हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। सो स्टूडेंट्स, आपकी एसआई की सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डाटा इंटरप्रेशन का टॉपिक उसमें पूछा जाना है। हमने इसके अगेंस्ट 4 से 5 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा डर है इस चीज़ को लेके। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डरने की कोई बात नहीं है। डीआई में जो भी मैंने आपको करवाया है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन लास्ट में सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, बाकी अगर आपको डीआई को रीड करना आता है, क्या फैक्ट्स उसमें दी गए हैं वो अगर आप रीड कर पाते हो तो फिर कुछ भी नहीं है डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक। क्लियर है बात? कैलकुलेशन बचती है, बट उससे पहली नेसेसिटी ये है, जैसे ये आपको ग्राफ दिया गया है, आपको बस इसमें क्या इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी गई है वो आपको पता होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। ये टोटल 5 सेट का एक पीडीएफ है। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर में जितना होगा हम करेंगे, बाकी ये पीडीएफ आपको ट्रिपल एस की ऐप के ऊपर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, जेके एस एस बी एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा। ठीक है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं तो ट्रिपल एस का जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सेम स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे थे, तो पहले हम थोड़ा सा डेटा को समझेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। ओके, सो ये कह रहा है, देखो ये है प्राइस इन रुपीस, ये प्राइस है, और ये है जनवरी में, ये फरवरी के, ये मार्च के, ये अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई एंड ये है अगस्त के। ठीक है, ये अगस्त के होंगे। ओके, अब इसमें आप देख रहे हो दो लाइंस आपको दी गई हैं, है ना? दो लाइंस आपको दी गई हैं, एक में ये वाले डॉट हैं और एक में ये राउंड वाले हैं थोड़े से। तो बस ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है कि ए और बी। ठीक है, ये जो राउंड वाले हैं ये किसके लिए हैं? बी के लिए। और ये वाले जो हैं ये किसके लिए हैं? ए वाले के लिए। ठीक है, ये क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है तो इतना क्लियर इसमें विजिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी यू कैन फाइंड कि यस, ए वाले ये हैं, बी वाले ये हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको डेटा को लिखना चाहूँ कुछ कि जनवरी मंथ में ए के प्राइसेस क्या थे, तो जनवरी मंथ के अगेंस्ट मैं जाऊंगा, ए की ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट कितना प्राइस है? 1100। तो ये कितना बनेगा? 1100। सिमिलरली बी का प्राइस जनवरी में 1000। ठीक है, इसी तरह से कोई भी आप रैंडम उठा सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, अप्रैल में ए का कितना है? ए नीचे आया है इसमें, ए है 1000 एंड बी कितना है इसमें? 1150। 1150। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं जुलाई की, जुलाई में ए का कितना है? जुलाई में ए का है 900। सिमिलरली बी का कितना है जुलाई में? बी का यहाँ पे है तो 1000। ठीक, जो भी आपको डेटा पूछा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हम वहां से उठा लेंगे इसको। क्लियर है बात? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। लेट्स सी वन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। तो कमोडिटी ए को हमने कंसीडर करना है, और मार्च से लेके अप्रैल में जितना डिक्रीज आया है वो कितने परसेंट का डिक्रीज आया है वो आपको यहाँ पे बताना है। परसेंटेज का क्या बताना है यहाँ पे? डिक्रीज बताना है, परसेंटेज का डिक्रीज। सो लेट्स सी मार्च। मार्च ये है, मार्च का हमने नहीं निकाला था तो यहां से पहले हम निकाल लेंगे मार्च का। ठीक है, कमोडिटी ये देखनी है, कमोडिटी ए का मार्च में कितनी वैल्यू है? ये है इसके सेंटर में। ठीक है, 1100 और 1150, तो इनके बीच की वैल्यू आप देखो कोई, इनके बीच की वैल्यू क्या बनेगी? 1125। ये ध्यान रखना है आपने कि इसके सेंटर में है, और आप इसको क्या ले सकते हो? 1125 मार्च का। ठीक है, सिमिलरली अप्रैल में ए कितना है? 1000। तो हमें देखना है यहाँ पे डिक्रीज की परसेंटेज, परसेंटेज का डिक्रीज देखना है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें देखो कितने का डिक्रीज है, ये है 125 का, 125 का डिक्रीज है। ठीक है, ओके, तो किस पे डिक्रीज है? 1125 के ऊपर, इनटू क्या करेंगे? 100। ये परसेंटेज डिक्रीज निकालने का तरीका है। 25 से ये 5 से जाएगा, 25 से ये 25 फोर ज़ा और 25 फाइव ज़ा। ठीक है, यस, तो 5 1 ज़ा 5, ये 9 से जाएगा, 100/9 इसका आंसर बनेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 100/9 कितना बनेगा? अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा ये बनेगा आपके पास 9 1 ज़ा 9, 9 11% के आसपास।
तो यानी कि 11 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो हम इसको मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12%। ठीक है बात। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस इन एवरेज प्राइस कमोडिटी, एवरेज प्राइस बिटवीन कमोडिटी ए एंड बी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। तो अब ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज प्राइस जो ए का था अप्रैल से लेके अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक, ये अप्रैल है, ये अगस्त है। आपने ये सारी वैल्यूज लेनी है अप्रैल से लेके अगस्त तक की, सारी वैल्यूज एक ही लेनी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड दिस इज अगस्त। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज लेनी है, उनकी क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज निकालने का आपको पता है सभी वैल्यूज को सम करना है जितने टोटल वहां पे केसेस हों। जैसे यहाँ अप्रैल से थे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये ए की एवरेज आएगी। सिमिलरली आपने बी की एवरेज निकालनी है फॉर द गिवन फॉलोइंग मंथ्स, और देन आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कि भाई कितना डिफरेंस उन दोनों की एवरेज में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मंथ्स वाज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए सेम। तो वो कह रहा है कौन से ऐसे मंथ थे, कौन सा ऐसा मंथ का पेयर है जिसमें ए कमोडिटी का प्राइस सेम हो। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ देखते संग पता चलना चाहिए। देखो ए का इसमें तो हाँ, ये देखो ए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो ये क्या, ये ऑप्शंस में दिए गए हैं जनवरी, मई और जून, इसका कोई कॉम्बिनेशन दिया है ए के लिए, ए के लिए जनवरी, एक सेकेंड, कौन कौन सा था ये, जनवरी था, देन मई, देन जून, जनवरी, मई और जून। हाँ ये देखो मई और जून, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन खुलेगा ना तो वो क्या करेगा, एक यहाँ तक का ये मान लो टोटल पोर्शन है स्क्रीन का, तो इतना पोर्शन वो आपको दे देगा क्वेश्चन। यहाँ पे डीआई होगा, हर एक पेज के ऊपर डीआई होगा, उसके नीचे या फिर उसके थोड़ा सा राइट साइड में उसका क्वेश्चन होगा, नीचे ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ करवा के, क्योंकि ये बिल्कुल साइज इसका छोटा हो जाता है, दैट्स वाई क्वेश्चन अलग पेज पे मैंने रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी से अप्रैल तक उसका कितना इंक्रीज आया है बी का। तो जनवरी में बी का प्राइस था 1000 और अप्रैल में हो गया 1150। 1000 से 1150 पे गया है वो, 1000 से गया है 1150 के ऊपर। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, जितने का इंक्रीज है डिवाइडेड बाय जिसमें से इंक्रीज हुआ है इंटू 100, 20 से 20, 10 से 10, 15% विल बी द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वाला सेट आपका खत्म होता है। क्वेश्चन इजी रखे हैं मैंने, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, आप सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको जो है वो डेटा को रीड करना आना चाहिए, आपको जो है वो डेटा को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये एक तरीका है, एक टाइप है केसलेट डीआई की। 99% चांस है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चांसेस हैं, बट फिर भी अगर आप इसको कर लेते हो तो फिर किसी भी तरह से आप डीआई में खुद को वीक नहीं समझोगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसको टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। सो लेट्स सी, इन ए कॉलोनी ऑफ 5500 मेंबर्स, तो टोटल मेंबर जो कॉलोनी के अंदर है वो कितने हैं, 5500। ठीक, 18% ऑफ द पीपल मैनेज देयर बिजनेस एंड 10% ऑफ दोज मैनेज देयर बिजनेस आर फीमेल्स। ओके, अब इसमें बाइफर्केशन होना स्टार्ट होगी परसेंटेज में। तो टोटल परसेंट कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100, हम लोग 100% की बाइफर्केशन लिखेंगे। अगर उसमें कुछ फर्दर डेटा हमें मिलेगा, अगर उसमें से कुछ फर्दर डेटा मिलेगा तो हम उसको भी लिखते जाएंगे। सो टोटल था, उसने बोला 18% लोग क्या करते हैं उसमें से, बिजनेस करते हैं। ठीक है, टोटल 18% उसमें से बिजनेस करते हैं, उसमें से 10% जो बिजनेस करते हैं उसमें से क्या है, फीमेल्स। तो 18% की बाइफर्केशन हमें दे दी गई कि इसमें से 10%, तो 18 का 10% हो जाता है 1.8%। ठीक है, ये क्या है, फीमेल्स हैं, और इसमें से बाकी बचे हुए मेल्स होंगे, तो मेल्स कितने बच गए हमारे पास, 6.2%। ठीक है, ये ध्यान देना। अब क्योंकि ये जो 10% था ये 18% के अगेंस्ट हमें दिया गया था,
क्लियर। नेक्स्ट, 65% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कॉलोनी सर्व वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, और 60% जो हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। ठीक है। 40% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सर्विंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इज फीमेल्स। अब इसके अगेंस्ट बाइफर्केशन दी गई है कि जो 65, सॉरी हाँ ये 65% है, मैंने 60 ले लिया, जो 65% है टोटल नंबर ऑफ पीपल वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, लिख लिया। देन 40% ऑफ नंबर ऑफ द पीपल सर्विंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इज फीमेल्स। अब इसका जो 40% है वो फीमेल्स हैं, इसका 40% क्या है, फीमेल्स हैं। तो इसका 40%, इसका 10%, 6.5, डबल उसका 13, 20%, और उसका डबल 26, उसका डबल 26 यानी कि 40%। ठीक बात समझ आ गई। देन 26% अगर ये है तो 65 में से 26 निकाल दो, या फिर इसका 60% निकाल दो। इसका 60% कितना बनेगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास 39। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 39%। क्लियर है बात। अब आपको बाइफर्केशन समझ आ रही होगी कि टोटल का 1.8% जो है वो फीमेल्स जो बिजनेस संभालती हैं, देन 6.2 मेल बिजनेस में है, 26% फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती हैं, और 39% मेल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ठीक, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कॉलोनी आर अनएम्प्लॉयड। तो 12% उसमें से क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। तो इनकी एक अलग कैटेगरी बनेगी, क्योंकि ये जो दो ऊपर हैं ये दोनों एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है, ओके। तो अभी टोटल का कुछ बच रहा है, देखो 8 5 13, 13 और 2 15, 15, एक कैरी होगा, 1 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि 91% अभी तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट कह रहा है 30% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इज फीमेल्स। अब इसकी भी बाइफर्केशन है फर्दर, कुछ फीमेल्स हैं इसमें, कुछ मेल्स हैं। ठीक है, इसका 30% यानी कि 12 36, 3.6% जो है वो क्या है, 3.6% फीमेल्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बाकी बचे हुए मेल अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, द रिमेनिंग पीपल इन द कॉलोनी आर चिल्ड्रन। बचे हुए जो है वो क्या है, चिल्ड्रन है। बचे हुए हैं कितने टोटल, 9%। क्यों, क्योंकि मैंने इसका इसका और इसका सम देख लिया, ये कितना बन रहा था, 91%। तो 9% उसमें से चिल्ड्रन है, उसमें से आगे 60% फीमेल्स हैं। तो चिल्ड्रन के अंदर फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड कितने हैं वो भी हमें बाइफर्केशन दी गई है, वो भी हमें बाइफर्केशन दी गई है। इसका 60% हो सके 54 यानी कि 5.4%, और इसमें जो 36 3.6%, ये आपके मेल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा डेटा इस तरह से अगर आपने एक बार निकाल लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चा ये क्वेश्चन समझ भी गया होगा ना, सिर्फ जिसको ये अंडरस्टैंड कर गया होगा कि सर ने किया क्या है, कैसे चीज़ों को ब्रेक करके लिखा है, वो डीआई के किसी भी क्वेश्चन में वो मार नहीं खाएगा, वो आराम से उस क्वेश्चन को कर लेगा सॉल्व। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। सो मूव करेंगे फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोथ मेल एंड फीमेल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल हु मैनेज देयर बिजनेस बोथ मेल एंड फीमेल। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है बच्चे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 9%, और जो बिजनेस संभालते हैं वो कितने हैं 18%। तो वो उसका कितना परसेंट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल हु मैनेज देयर बिजनेस। अच्छा बिजनेस की बात हो रही है, हु मैनेज देयर बिजनेस, ये 18% है, ये 9% है। तो ये इसका कितना परसेंट बनना चाहिए, ये बनना चाहिए इसका 50%। वन सेकेंड, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल हु मैनेज देयर बिजनेस बोथ मेल्स एंड फीमेल। तो बिजनेस वाले तो 18% हैं, ये हमें डायरेक्ट दिया गया है, और ये 9% है टोटल का, 60% ऑफ द होम आर फीमेल्स।
तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। 18, 65, 18 और 12, 8 5 13 2 15, सॉरी ये 15 आना था यार, 6 1 7 1 8 और 1 9, ये 95 है, सॉरी टोटल इसका 95 बन रहा है। तो ये कितना बचा होगा पीछे, ये बचा था 5%। बस ये छोटी सी गलती मैंने भी कर दी जो आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। ये बच गया आपके पास 5%। क्लियर है बात। तो 5% का 60% यानी कि 6 पंजे 30, 3% इसमें से फीमेल है और 2% इसमें से मेल है। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5% 18% का कितना परसेंट है। तो 5/18 इंटू 100 आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। 5/18 इंटू 100, तो आप इसको कर सकते हो सॉल्व। ये 9 से काट दो, ये 50 से, 250/9 यानी कि 9 दूने 18, पीछे बचा 7, 70 यानी कि 9 8 72। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा, ये 28% बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा, 28% बनेगा। क्लियर है बात। वो जो ऐड करते हुए मैंने शायद यहाँ पे कैरी लिखते हुए कुछ गलती कर दी थी। तो ये टोटल बनता है 95%, 95% और ये बचेगा कितना, 5%। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल चाइल्ड इन द कॉलोनी। मेल और फीमेल चाइल्ड का कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो ये 3% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 2, तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 1%। तो 1% ये किसके ऊपर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 5500। तो 1% अगर आप 5500 का निकालोगे, 1% आप 5500 का निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 55। क्लियर है बात। बस डेटा अगर आपने अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया तो फिर आप क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी से मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स इन द कॉलोनी एक्सक्लूडिंग द चिल्ड्रन। तो मेल की बात हो रही है, चिल्ड्रंस को छोड़ के। तो मेल यहाँ पे कितने हैं, 1.8%, 1.8। देन यहाँ पे कितने हैं, 26%, 26 पूरा लेंगे यहाँ पे। देन अनएम्प्लॉयड में से कितने हैं मेल, 8.4, 8.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 2 1, 26 और एक 27, 27 और 8 35 और एक 36, ये बनेगा 36.2%। 36.2% आपने निकालना है किसका, 5500 का। एडल्ट मेल्स पूछा गया है, 36% निकालना है आपने किसका, 5500 का। क्लियर है बात। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। सॉरी यार, ये फिर फीमेल उठा लिए मैंने, यहाँ से उठाने हैं ये मेल्स। मेल कितने थे, 6.2%, 6.2%। तो 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 8 6 14 और 26 हो जाएगा आपके पास 40, हो जाएगा 40.6%। कितना हो जाएगा, 40.6% आपने निकालना है। बस यही पंगा होता है जब आप स्क्रीन चेंज करके करते हो ना। 40.6% ऑफ 5500। तो आपने एग्जाम में टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम में आपको सेम स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, साथ में ही आपका डेटा होगा, आप वहां से आराम से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये 40.6% आप निकाल लेना 5500 का, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कॉलोनी। फीमेल्स टोटल निकालनी है। जब उन्होंने फीमेल की बात कर दी तो आप ये चारों के चारों वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें चिल्ड्रन वाली फीमेल्स भी इंक्लूड होंगी। तो 4% यहाँ से, सॉरी 3% यहाँ से, 3.6% यहाँ से, थर्ड ये यहाँ फीमेल्स 26% यहाँ से और 1.8% यहाँ से। ये चारों वैल्यूज को ऐड करोगे, उतना परसेंटेज आप निकालोगे तो किसका, ऑफ 5500 का, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अनएम्प्लॉयड मेल्स, अनएम्प्लॉयड मेल्स कितने हैं, 8.4%। तो 8.4% एक तरफ, और सेकंड उसके साथ रेशियो पूछी गई है मेल्स वर्किंग फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। मेल्स वर्किंग फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके मेल हैं, दिस इज 39%, 39%। सो दिस इज 39%। तो ये इन दोनों की आपसे रेशियो पूछी गई है, ठीक है। तो अगर आप अब आप देखो इसको कैसे काट सकते हो, 3 से कट जाएंगे, ये 13 से जाएगा और ये कटेगा 3 दूनी 6 8 हैं 24, यानी कि 28 अगर इसको करना होगा तो ये 130 बनेगा इस तरफ, ठीक है। तो अब ये काट सकते हैं 2 से, ये 65 से कटेगा और ये कटेगा
14 से। क्लियर? सो ऑप्शंस में आपका है नहीं ये, तो नन विल बी द राइट आंसर। तो आप इसको क्या मार्क करके चलोगे? नन इसका आंसर मार्क करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देन आज की क्लास में 2 DI हमने किए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की जो सेट्स हैं इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं कोशिश करूंगा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर इसकी PDF में दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इनको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, मुझे ये जो सेकंड वाला DI था ये समझाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। ठीक है, सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।